हम लोग स्टूडेंट लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कोई दिखाने वाला मीडिया नहीं है। बताइए, हम स्टूडेंट हो तो मेहनत नहीं करोगे? हमें तो सिर्फ आपकी बात पूछनी, आप क्या कहना चाहते? आपने कहा मेरी बाइक ले सकते हैं, क्या सोचे थे? ये पान मसाला हम पूछे आने वाले इलेक्शन के हिसाब से? नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे। दिन भर में कै पुड़िया मसाला खाते हैं? 2। क्यों खाते हैं? है तो 5 खाते होंगे, 5 पीस पुड़िया खाते होंगे। अच्छा, तुम खिलाते हो? हम खिलाते तब 6 खिलाते, 5 क्यों खिलाते थे? तुम खिला रहे हो? झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? 2 खाते हैं। 2 खाते हैं। ना खाया करिए। चलिए, आज के बाद नहीं खाएंगे। हैं? आज के बाद नहीं खाएंगे। शाबाश। किधर जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। जाओ। हम लोग टीवी पर आपको देखते हैं तो देखे तो अच्छा लगा कि भाई कम से कम आपसे एक बार ज़रूर बात कर लें। बहुत अच्छा भैया जी सबसे बड़ा प्यारा शब्द आप चुने हैं। ये चीज़ जो है आपका देखते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा आप लोग का शो से बहुत हम लोग प्रभावित हैं। अरे क्यों पैर क्यों छुओगे? आप महान हैं सर, आपका ना ना बेटा, अरे ना ना, आशीर्वाद है खूब यशस्वी भव, खूब अच्छा काम करो। क्या कर रहे हो? LLB कर रहे हैं। खूब अच्छा, LLB कर रहे हो? कुछ खिलाए पिलाए बेटा? आओ भाजी, गन्ने का जूस पिलाए। आज के समय में कौन किसके पास आता कि मैं आपका, आओ जूस पिला बच्चों को। हमेशा कैमरा थामे रहते हो, आओ। तो रोजे देखते हैं। क्या द्विवेदी? पूरा त्रिवेदी? हमने देखा है। तो क्या होगा इस बार? पप्पू यादव होगा। वनली फॉर पप्पू। वनली फॉर पप्पू। जी हाँ, पप्पू पूर्णिया के लिए। पूर्णिया जी की हाँ। वैसे लालू। वही जी कहीं नहीं, भैया जी कहीं नहीं। गठबंधन जीतेगा। गठबंधन है ना, वहाँ गठबंधन जीतेगा। ऐसे मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। मोदी तो नहीं हटेगा, गारंटी है मेरा। मोदी फिर से आ रहा है, प्रचंड बहुमत से आ रहा है। अम्बेडकर का भारत बनाओ, भगत सिंह अम्बेडकर का भारत बनाओ। मोदी अकेला बहुमत ला रहा है, बीजेपी अकेला 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बिहार भी हटाओ तो बचाओ। बिहार में नहीं चलेगा मोदी। मोदी फर्स्ट बिहार के बाहर मुझे नहीं चलेगा। हमको लगता है कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। हमको लगता है बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। अम्बेडकर का भारत बनाओ। 400 देखना चाहता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। लीजिएगा। हाँ, क्या है इस बार? 24 क्या है बाबूजी इस बार? इस बार तो यहाँ से तो बीजेपी निकलेगी। नमस्ते। टीवी भी देखें? बहुत तगड़ा देखें सर आप। बहुत तगड़ा देखें? हाँ सर। हल्का नहीं, हाँ जी सर, पूरा भारी देखें। तगड़ा भारी। जी सर, भारी देखें। बहुत देखें। हंसाते हैं खूब सर। हंसाते हैं? हंसाते नहीं है, बोलती बंद कर देते हैं। कॉमेडी मैन है। अरे बाप रे, कॉमेडी मैन है। अब नई चीजें देखिए पाजी। धार्मिक पुस्तकें बिक रही हैं? जी सर, हाँ सर, बहुत बिक रही है सर। बहुत बिक रही, बहुत बिक रही सर, बहुत बिक रही। बहुत जो राम जी के जो मंदिर जो उद्घाटन हुआ ना सर, उसके बाद वो रामायण का तो धरेला सर, गर्दा उड़ गया सर। क्या उड़ गया? गर्दा उड़ गया रामायण का। धूल उड़ गया रामायण का। गर्दा उड़ गया। गर्दा बहुत रामायण बेचे सर, बहुत रामायण बेचे सर। और लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए रामायण लेने के लिए। बहुत रोज 5-6 पीस रामायण बेचते ही है सर। रामायण भागवत 5-6 पीस रोज बेचते हैं रोज। आओ, गर्दा उड़ गई।
दिल्ली आप ही ना? हाँ। चलिए पहचान गए सर आप। करोल बाग या कैनॉट प्लेस? वहाँ दिल्ली आपका शो देखते हैं। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली? हाँ, टीवी पर देखते हैं। कनॉट भैया जी। भैया जी, हाँ भैया जी कहीं। भैया जी कहें, हाँ, ऐसे बोलते हैं। आपका भी नंबर आएगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं। कहाँ से आप हैं? यूपी से? आपको पहचान गए? थोड़ा सलाम वालेकुम। पटना में आ सलाम गए। वालेकुम। भैया आ गए मेरे पटना में। पहचान कैसे गए। हैं आप? हम तो बेहतर है, आप अपना बताइए। ऊपर वाले की दुआ। किधर आप इस इलाके में आ गए? और बस आगे लोगों से मिलना तो होता ही है ना, तो मिलते चले यार। आज आए हैं, पहली मरतबा हम लोग आए हैं। सौभाग्य है सर। नहीं, हम तो पहली यहाँ मरतबा पर देख रहे हैं आपको। अरे नहीं, ऐसा ना करिए। पहली बार देख रहे हैं सर। टीवी में तो हमेशा देखते आता हैं। रहता हूँ। अरे 5 साल वाली फसल नहीं हूँ मैं, वो 5 साल वाली फसल नहीं हूँ मैं। सही बात है, आपका तो कह रहे थे। हाँ, वो 5 साल। ठीक है, जलाओगी ठीक हो, करो धुआं। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, मोरा गाँव। सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे। एक बार फिर से आपका पटना में स्वागत है। अरे आज दिन भर घूमते रहे पटना की सड़कों में, लेकिन आप शाम को जब शाम ढली तो तमाम सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए। मुझे मालूम है कि बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इधर है। वो तो समस्याएं जो हैं वो ठीक मेरे सामने दिखती हुई हैं, तो 1-2-4 लोगों से बात करेंगे और बातचीत का सिलसिला समझेंगे। जी बताइए साहब। सर नमस्कार सर, पहले तो थैंक यू आपका। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इशू है, जो टीचर बहाली शिक्षक बहाली जो चल रही है, जिसको लेकर के सारी पार्टियां क्रेडिट लेने का होल्ड लगाई हुई है। और सर हम लोग का ये पेपर में निकला हुआ शिक्षा विभाग से लेटर जारी कर दिया गया और कोई जारी करने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटते समय कहा था कि जो बचे हुए सीट्स हैं उन पर रिजल्ट आने चाहिए। जब हम बीजेपी ऑफिस के जा रहे हैं, किसी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजेपी वालों से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर शिक्षा मंत्रालय नहीं आता है। शिक्षा मंत्रालय जा रहे हैं तो वो कहीं और टाल रहे हैं। सब सर टालने में लगे हैं, कोई हमें जॉब नहीं देना चाह रहा है। सारे लोग हमको टालने में लगे। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कुछ डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटे हैं, तो टाई ब्रेकर, मैं खुद टाई ब्रेकर से छूटी हूं सर। और हमारा रिजल्ट जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए था 14,000 पर, वो नहीं दिया इन्होंने। और सर हम लोग बीजेपी कार्यालय से लेकर आरजेडी कार्यालय से लेकर क्या बोलते हैं, अरे क्या गजब बात है। आना चाहिए कहीं से नियुक्त पत्र, समस्या का निराकरण कहीं से होना चाहिए, लेकिन दौड़ कहाँ रहे हैं? बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, अरे सारे लोग तो यही मौजूद हैं बाजी। मैं एक एक करके सबसे बात कर लेता हूँ बाजी। बीजेपी से सुमित शशांक जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू से अनुप्रिया जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी। आरजेडी से सारिका पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीआईपी से देवज्योति जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। हमसे भीम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। और कांग्रेस से राजेश जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काहे के लिए इतना दौड़ा रहे हैं इनको? काहे नहीं पर समस्या का निराकरण कर देते हैं? नहीं, हम सब चाहते हैं कि समस्याओं का निदान हो। और 17 महीने की हमारी सरकार रही तो शिक्षा की भरपूर बहाली हुई, पूरक रिजल्ट आने की बात कही गई थी और सरकार की ओर से भी कहा गया। तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, अभी तो बीमार हैं, सुशील मोदी जी भी मांग कर रहे थे कि पूरक रिजल्ट हो। लेकिन जब सरकार चली गई हमारी, तो अभी तो भाजपा की सरकार है, उन्हें पूरक रिजल्ट देना चाहिए और उन्हीं की मांग थी। जी बताइए काहे के लिए दौड़ा रहे हैं? जाना कहीं चाहिए, दौड़ रहे हैं आपके कार्यालयों में, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं इस बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है ना, तो राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने किया है। और इस बात को समझना है कि बिहार को अशिक्षा के भाव से अगर किसी ने ग्रसित किया है तो राजद प्रायोजित तंत्र ने किया है। गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि है बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है बिहार। और इस नालंदा और विक्रमशिला की भूमि को, गुण और ज्ञान की भूमि को, जनक नंदिनी मां सीता की भूमि को अशिक्षा की भूमि, पलायन की भूमि किसने बनाया? यह भी तो समझना है ना। यह भी समझना है कि किसने, जब बिहार का एक बच्चा दूसरे राज्य में जाता है और उस राज्य के जो नेता बिहार के लोगों के बारे में जब अपशब्द कहते हैं, उनके साथ गलबहियां करने वाले कौन है? ये भ्रष्टाचारियों की मंडली, ये परिवारवाद की जमात। इस पर भी तो जवाब।
नहीं, मैं आराम से बस आप बात कहिए, मैं आ जाऊं। नहीं, मैं आ रहा हूँ। पूरे बिहार में ये जो मोदी जी की जो चल रही है बिहार में, क्या चल रही? कौन मोदी जी की? कौन वाले मोदी जी? आपके यहाँ भी तो एक मोदी जी है। अरे रुकिए जा, अरे बाप रे, अरे कैसे सुने, कान में बहरे हैं हम। अरे रुकिए, बाप रे बाप, एकदम से शुरू हो गई आप तो। अरे रुकिए, आ रहे हैं। भवानी जी, क्या नाम हो गया आपका? प्रियाराज। आई, तो फुल टाइम क्या चलता है? देखिए, पढ़ाई चल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम, और आप परिवारवाद पे जो ये यहाँ की नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब मैं ये जाना कि स्टूडेंट है, बाकी सब काम चल रहा है, लेकिन पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पढ़ाई चल रहा है। तो आरजेडी वाले जवाब देने के लिए खड़ी है, तो काहे के लिए परेशान हो रही? एक नेता रहेगा कि 2-2-3-3 चलेगा एक साथ? नहीं, आ रहा हूँ जी। मैम बताइए, जड़ आप हैं, ये कह रहे हैं कि जड़ आप हैं, समस्या का निराकरण करते नहीं, बढ़ा देती है समस्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, गारंटी है उनकी बेरोजगारी की, महिलाओं पे अत्याचार की, दलितों पे शोषण की, और पूरे देश में व्यापी महंगाई की गारंटी जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी। यानी कि लोगों का शोषण और महिलाओं का शोषण जितना भारतीय जनता पार्टी शासित 10 सालों के केंद्र की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। बात तो ये बड़ी बड़ी गढ़ रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, गुणवत्ता की बात करते। इन तीनों चीजों से पाला पड़ा है क्या इनका? ना नरेंद्र मोदी जी का पाला पड़ा है, ना भाजपाइयों को पाला पड़ा है। अरे इनको क्या पता बेरोजगारों के दिल के दुख क्या होते हैं? अरे 17 महीने के शासनकाल में जो तेजस्वी यादव जी ने किया, क्या वो नरेंद्र मोदी जी 10 साल में कर पाए? अरे नहीं कर पाएंगे। 10 और साल उनको जन्म ले लेंगे, 10 सदियां लग जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नेकी नहीं है, नियत नहीं है, विश्वास नहीं है, जनता के लिए उनका वो प्यार नहीं है। तो क्या चलेगा आगे? क्या चलेगा? कैसी की तरफ रास्ता किधर की जाएगा? सिर्फ बिहार में तेजस्वी चलेगा। एक बार फिर से दिखाइए पता करके। सिर्फ बिहार में तेजस्वी चलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही युवाओं के लिए सोचते हैं। तेजस्वी यादव ही 5 लाख रोजगार देने का काम किया है, मोदी उदी नहीं। भैया तुम तो फुटबॉल हो गए ना, तुम तो फुटबॉल बन गए। आरजेडी डोमिसाइल हटा के हम लोग को बर्बाद कर दिया। बिहार में शिक्षा नहीं, शिक्षित लोग नहीं है, दूसरे राज्य से शिक्षक ला रहे हैं। हम लोग क्या है, यहाँ बेकार हैं। अब तो भाई यही हो गया मामला, इधर भी फंसा हुआ, उधर भी फंसा है मामला। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। तब तो सुखी हो तुम जी। मैम बताइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के नाम पे खेलती है। जब भी 4 साल में एक बार जब भी लड़ने की बात आती है तो वो धर्म को सामने ले आते हैं। इस बार राम मंदिर, क्या हमारे धर्म में ये नहीं है? सबके दिल में धर्म है और इज्जत है। हमारे धर्म को लेकर के अपने अपने धर्मों की सब इज्जत करती है, तो हमेशा धर्म के नाम पर ये कैसा खिलवाड़ है? धर्म के नाम पे आप राजनीति करते हैं। देखिए, ये धर्म की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि धर्मो रक्षित रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? राष्ट्र भक्ति और समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों के सपने और गरीबों के बच्चों को सपनों को पूरा करना, यही तो राष्ट्र धर्म है। आज अगर राष्ट्र धर्म की दिशा में, अंत्योदय की दिशा में आज देश का एक गरीब का बेटा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम पे उंगली उठाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जी। धर्म पे देश चलेगा? पढ़ा लिखा आदमी है जी, बीटेक इंजीनियर है, धर्म पे चलाएंगे जी? पढ़ा लिखा आदमी रोजगार क्या चाहिए जी? रोजगार को सिर्फ पढ़ा लिखा युवा को क्या चाहिए? रोजगार 20 सब बस। अरे हम पे काहे गुस्सा है यार? मोदी को समझा रहा है जी। जो हम पे काहे गुस्सा है यार? सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम रोजगार देना है। मंदिर बनाना नहीं? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, आराम। पुजारी का काम है मंदिर और मस्जिद बनाना। ठीक। हाँ, पढ़ा लिखा युवा रोजगार को क्या चाहिए? युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए जी। हाँ। हम अगर पढ़े लिखे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में पढ़ेंगे, हम डिग्री लेंगे, तो हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हमको मंदिर घंटा बजाने से हमको कोई फायदा है जी? कोई फायदा नहीं है। युवा को सिर्फ और सिर्फ रोजगार दीजिए। ठीक। जेडीयू बोलिए। बिहार की धरती पे आपका पहली बार मैं बहुत स्वागत है आपका मैम, बहुत स्वागत है जी। देखिए, ये जो बातें धर्म की बात आ गई, हमारा धर्म यह है कि बिहार का युवा शिक्षित हो, रोजगार मिले और बिहार के प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में भागीदार हो। और यहाँ खड़ी महिलाएं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ
और उनको शक्ति मैं प्रदान करती हूँ कि अगर आपने बिहार में कदम रखा है तो आप निश्चित रहिए, किसी भी जाति से आती हूँ, किसी भी धर्म से आती हूँ। गजब है बिहार की धरती। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। कौन वाला? मोदी वाला, मोदी वाला, मोदी वाला, ये मोदी वाला, कोच वाला, मोदी वाला, मोदी वाला, 6 पैक वाला, मोदी वाला, चीनी वाला, चीनी वाला, ये मोदी वाला है। आके चेक कराओ नहीं अक्सर को पीजिएगा, गिलास चेक करा, चेक करिए कैसा लग रहा है। एक गिलास दीजिए। मोदी वाला। वाह वाह गुरु, तुम्हारी धरती को प्रणाम है। बस मच्छर रुको, रुको भाई, एक मिनट, बिल्कुल आपको देखो, आपका राइट है। मुद्दा सुन रहे हैं, मैं देखिए एक बात हाथ जोड़ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, एक बार एक ही मुद्दे को नहीं सुन सकते ना, एक ही मुद्दा है, तमाम सारी बात होंगी। बस मैंने एक बात सुन ली, बस आपसे पूरे देश का सवाल है जी। तुम्हारा एक बात फिर से सुनेंगे जी। सर मुझे ये नहीं समझ आता, हम लोग 120 लाकर 95 कटअप पर हम लोगों ने मतलब नंबर पाया है, और हमें कहा गया कि सुयोग्य नहीं है, हमें सुयोग्य अभ्यर्थियों की जरूरत है। तो मुझे ये भी तो नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो हमारी ये क्या बोलते हैं, जो नेता लोग हैं, मैं नेता लोग की बात कर रही हूँ, ये लोग कितना सुयोग्य है, इन लोगों के पास कितनी डिग्री है? नेताओं के पास कितनी? जी अब आप अपनी बात पूरी कहिए जी। मैं फिर वही कहूंगी कि इन बहनों को बहुत धन्यवाद, और इस जंगल राज से बाहर निकालने वाले नीतीश कुमार जी को सुशासन की सरकार में जिस हिम्मत। जंगल राज कौन सा? जो 17 महीने वाले थे। अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, इतना जल्दी काहे रहता है? 17 महीना तो याद है, 15 वाला भूल गए क्या? 17, एक मिनट रुके, अरे रुको, हिला दे रहे, रुको 17 वाला, 15 वाला, पूरी बात कहिए। 2015 महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, जो सत्ता से बाहर थी आरजेडी, सत्ता की चख भी ली मलाई, और अपने सुपुत्र को डिप्टी सीएम भी बना दिया। परिवारवाद, इसी परिवारवाद के बारे में कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि जब सत्ता की बारी आएगी तो बेटा ही मलाई क्यों खाएगा? जी एक मिनट, वन बाय वन मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ जी। भाई रुको, अरे रुको, पूरा पगला गए क्या एकदम? मैं भगा दूंगा शो से, मैं शो से भगा दूंगा। नहीं सुनो बेटा, शो से भगा दूंगा मैं, शो वैसे भी नहीं करने वाला। नहीं, मैं शो से सुनो, अरे सुनो, पूरी क्रांति यहीं ले आओगी क्या? अच्छा सुनो मेरी बात, देवी जी, अरे देवी जी, पूरी क्रांति यहीं कब प्याले में ले आओगी तब? एक मिनट रुको। देखिए, छात्र लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो एजुकेशन से जोड़कर नेताओं को देखा। 15 साल बिहार में जिसके माता पिता मुख्यमंत्री हो और उनका लाल 9वीं पास हो, वो कैसे बात करेगा शिक्षा से और रोजगार से? 17 महीने तक सरकार में रहकर मलाई काटने वाले तेजस्वी जी, उनके विभाग के बहाली में धांधली होती है। ये तमाम किसान नौजवान के बच्चे जमीन और पैसे देने में नाकाम हुए तो इनको रिजल्ट को गड़बड़ा दिया गया। जिनकी मंत्री रामचरितमानस पे हिंदू की एक बड़ी मेजोरिटी वाली देश है, उसको अपमानित करना उनका मुख्य कार्य था। कहाँ छात्रों की बातों करते थे? 9वीं पास कब बात की है विश्वविद्यालय? जी अब आया मैं, बोलो भाई क्या सवाल है? कहाँ दिमाग है, क्या चल रहा है? एक मिनट को बोलिए। पलटू राम को हटाना है। अच्छा, नीतीश कुमार जी को। बिल्कुल ठीक। आज से सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी भी आ गए हैं तेजस्वी यादव जी के साथ। कौन आ गए? सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी भी आए। सन ऑफ मल्लाह। अरे को यार भाई, ये जितने आदमी नहीं उतरी तो तुम्हारे यहाँ पार्टियां हैं। तो एक मिनट को,
रुकिए, निषाद आरक्षण की बात की। बेल्ट टाइट करके आइए जी, बोलिए। निषादों को आरक्षण नहीं दिया। कौन सा नाम पहले बताइए? सन ऑफ मल्ला। अंदर आइए, यहाँ आइए। सन ऑफ मल्ला। अरे हल्ला ना मचाओ, धीरे से यार। तुमने तो भगवान राम को पार कर दिया, तो तुम्हारा तो कोई मामला है ही नहीं मामला। अच्छा, तो सन ऑफ मल्ला। अच्छा, हर आदमी ऐसे ही बोलता सीधे, है ना? हाँ, तो फिर आगे जोश आ जाता है सन ऑफ मल्लाह बोले। तुम्हारे पास जो जोश है वो बिल्कुल बरकरार रखो, एकदम करारा रखो। हाँ, आप बोलो, मुद्दे पे आओ। मुद्दा है हाँ कि नीतीश कुमार न रोजगार दे रहे हैं, न मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। रोजगार का वादा किए कि नौकरी देंगे। आप क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर है। बेस्ट करेक्टर। हम पढ़ाई किए हुए हैं। नहीं, वो सोशल वर्कर बेस्ट करेक्टर जी। हाँ। हम भी बीए किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं। फिर नौकरी काहे नहीं की? नौकरी का वैकेंसी नहीं निकला। और उम्र कितनी हो गई? उम्र 47 हो गया। अब का नौकरी होगा? कोशिश, शादी आदि हो गया, बाल बच्चा हो गया। तो अब फिर ये कब पहन लिया? ये तो हम 30 साल पहले पहन लिए थे। और 47 साल उम्र है। 1992 में। नहीं, 30 साल पहले पहन लिया। 47 साल उम्र है। 17 साल की उम्र में कुर्ता पहन लिया। तो फिर ये बताओ, मोदी जी का किए इसमें? मोदी जी तो नौकरियां नहीं दिए। गजब है। ये बिहार का मामला समझ में नहीं आता। जी जनाब आली, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुजफ्फर वारसी की दो लाइनें हैं इरशाद कि दूसरे के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरोबां में झांका नहीं जाता। बहुत अच्छी, बहुत बड़ा, वाह। लालू प्रसाद यादव जी 1990 से लेकर 2005 तक रहे, उस समय कोई नौकरियां उन्होंने दिया नहीं। आप देखिए, चंद्रशेखर जी जो इनके मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, वो पूरा समय अपने सेक्रेटरी से लड़ते रहे, के पाठक साहब से। और कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार का जो मुखिया नीतीश कुमार जी होते हैं, उनके सिग्नेचर से नौकरी मिलती है। तो ये कैसे कोई क्लेम कर सकता है कि तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया है? अरे सुनो मेरे भाई, बाई में मत रहो, पहले बोल सुनो। पहले यह जिला के हई, कहने का मतलब ये है कि अगर आप, अरे हो गई, बेल्ट टाइट करो पहले। अगर यही सर इनको करना होता तो 15 साल पहले भी करते और अब भी करते आते। तो मैं पूरा कर दूं, एक बार पैनल पूरा कर दूं, उसके बाद फिर तुम्हारे पास नौकरी है? अरे रुको, कहाँ है नौकरी? नौकरी कहाँ है? नौकरी नौकरी दिमाग में स्किल रहेगा तो नौकरी मिलेगा भाई। आज सोचोगे कि अंगूठा छाप है, नौकरी मिल जाएगा, तो मिलने वाला नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग अंगूठा छाप हैं? हम लोग का जांच पड़ताल कर लिया जाए, हम लोग के पास क्या क्या है। नहीं, फैक्ट्स में नहीं टिक पाएंगे। बेरोजगारी राइट है यहाँ पे। जो अंगूठा छाप है वो नेता बना हुआ है। हमको बस नहीं करना चाहिए। लाख नौकरी का वादा था कि नहीं है? हम लोग ये नौकरी हुआ है, पेपर लीक हो रहा है। अभी आप सप्लीमेंट्री का बात करने गए ना, कौन सा नेता आप लोग के बात सुन रहा है? बताइए। अभी सप्लीमेंट्री का बात सुन रहा है ना, अभी आप सप्लीमेंट्री का पूछते हैं। जो अंगूठा छाप, रुकिए साहब, जो अंगूठा छाप हैं उन्होंने कुर्ते पहन लिए, जिन्होंने MA और BEd कर लिया वो तलाशी में है। तो ये तो सवाल है ना। नहीं, रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक, कोल्ड डाउन जी, आराम से। हाँ, उड़ीसा क्या? उड़ीसा से आया हूँ। अरे रुको, उड़ीसा जी जनाब। देखिए, इनके नेता जब इंडी अलायंस की बैठक होती है, भ्रष्टाचारियों की बैठक होती है, रुकिए, मैं भैया मैं ठीक कर देता हूँ। INDIA। जब भ्रष्टाचारियों की बैठक होती है तो इनके मुखिया जा करके वहां पे गाना गाते हैं। लालू जी को स्पष्ट रूप से पता था कि इनके पुत्र का गुजारा प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने अपने राजकुमार को नेता बना दिया। और बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किसी ने किया, उससे पूछिए ना, बिहार की रीढ़ की हड्डी को किसने तोड़ा? नीतीश कुमार और भाजपा ने 70 सालों में तोड़ दिया। इसीलिए बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। बिहार के सारा चीनी मिल
बिहार का सारा चीनी मिल नीतीश कुमार के राज में बंद हो गया है। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात,